जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जिस तक मेरी आवाज़ जा रही है और जो मुझे सुनते हैं, सबसे पहले दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी, तो मुझे आज बात करनी है कि बहुत से फेसबुक एडवर्टाइज़र, डिजिटल मार्केटर फेल क्यों हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ना बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं, इनबॉक्स भरा पड़ा है कि सर हमने ना फेसबुक ऐड का कोर्स कर लिया है, सर हमने ना आपकी सारी वीडियोस देख ली हैं, अब हम क्या करें। तो एक चीज़ समझो यार, देखो आप फेसबुक एडवर्टाइज़र हो, आप डिजिटल मार्केटर हो, आपको एक चीज़ की समझ आ गई कि चीज़ को बेचते कैसे हैं। वो जैसे मैंने सिखाया था कि ऐड कैसे सेट होती है, उसमें कॉपी राइटिंग कैसे करते हैं। ठीक है। फिर कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन के स्क्रीनशॉट भी आपके साथ शेयर किए थे कि जो कम्युनिकेशन है वो कैसे होती है। ठीक है। तो अब आप फिर मुझसे पूछ रहे हो कि सर क्लाइंट कैसे मिलेगा, अब क्या करूँ। तो देखो, एक डिजिटल मार्केटर या एक फेसबुक एडवर्टाइज़र ये वो पर्सन होता है जिसने दूसरों को काम ढूंढ के देने होता है, जिनके दूसरों को ऑर्डर जनरेट करके देने होते हैं। और अगर आपको अपने लिए ऑर्डर्स नहीं आ रहे तो आप अच्छे फेसबुक एडवर्टाइज़र नहीं हो, आप अच्छे डिजिटल मार्केटर, कॉपीराइटर नहीं हो। आपने तो दूसरों को काम ढूंढ के देना है, आपको खुद काम नहीं मिल रहा तो मतलब कि आप में कहीं ना कहीं कमी है। नो डाउट सब में होती है, पहले दिन तो कोई मास्टर नहीं बनता। तो अब इसका सलूशन क्या है, इसका हल ये है कि देखो, एक चीज़ मैंने आपको वहाँ पे दिखाई थी कि फेसबुक ऐड लाइब्रेरी, जो कि बहुत एक अमेजिंग टूल है। ठीक है। तो उसमें जाओ, ठीक है, और उसमें करोगे क्या कि जैसे मैंने बताया था ना कि कीवर्ड से वेब डेवलपमेंट का सर्च कर लिया तो आपको सारी ऐड नज़र आ गई। वहाँ पे मैंने दो चीज़ें देखनी है। एक तो ये देखना है कि जो फेसबुक है वो किस तरह की ऐड जो है वो अप्रूव करता है। ठीक है, एक सोल्यूशन वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। दूसरा, अगर कोई आपका कंपेटिटर है तो वो किस तरह की एड्स लगा रहा है, ये भी आपको वहाँ से मिल गया। अच्छा, अब आपको ये समझ ज़रूर है कि एक अच्छी फेसबुक ऐड कैसी होती है, जो मैंने आपको दिखाई हुई है। अगर किसी ने मेरी वो प्लेलिस्ट नहीं देखी तो ऊपर आई कार्ड में वो लिंक लगा हुआ है, आप जाके वो प्लेलिस्ट को वॉच करें। इंशाल्लाह आपको जो भी इश्यूज़ आते हैं फेसबुक ऐड में वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो आपने क्या करना है, पहला आपको वहाँ पे मिल गया ऐड अप्रूव कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, चूँकि फेसबुक पहले रिव्यू करता है फिर अप्रूव करता है। पहले रिव्यू ऐड मिल गई वहाँ पे कि किस तरह की ऐड होती है। दूसरा, आपका कंपेटिटर किस तरह की ऐड रन कर रहा है। ठीक है। तीसरा, वहाँ पे देखो कि क्यों कि कौन कौन से ऐसे जो हैं वो पेजेस हैं जिनसे ऐड रन हो रही है, लेकिन वहाँ उन्होंने प्रॉपर ऐड सेट नहीं की हुई, उनकी ना प्रॉपर कॉपी राइटिंग है, ना उनकी ऐड अट्रैक्टिव है। ठीक है ना, ये आपको पता है, एक एडवर्टाइज़र को, एक मार्केटर को ये चीज़ें पता है, और मैं पढ़ा के भी आपको आया हूँ। ठीक है। अब आपको इस चीज़ का पता है कि कौन सी ऐड अच्छी है कौन सी बुरी है। बुरी का मुराद यहाँ पर ये है कि जो अच्छी नहीं लग रही, यानी कि जो कस्टमर की साइकी को अट्रैक्ट नहीं कर रही, जो अंगूठा नहीं रोक रही, जो पिंच नहीं कर रही कि यार कोई एक्शन ले, तो आपको वहाँ वो भी वहाँ पे नज़र आ जाएंगी। अब आप क्या करो कि पहले जो है ना, आप सैम्पल्स तैयार करो। सैम्पल्स कहाँ से तैयार कर रहे हैं, आप जाओ पोस्टर माई वॉल्स पे, आप जाओ canva.com पे, वहाँ पे ऐड बनाओ। ठीक है, फ़ोटो और वीडियो दोनों ऐड बनाओ, उस पर करो कॉपी राइटिंग, और अगर कोई आपसे पोर्टफोलियो मांगे तो आप उसको वो शेयर कर दो। ठीक है। हालांकि पोर्टफोलियो ये भी होता है और आपकी एड्स के रिजल्ट्स भी होते हैं, लेकिन अब आप हो स्टार्ट पे, तो स्टार्ट पे आपको क्या करना है, आप अच्छी अच्छी एड्स बनाओ और उसको आप लो स्क्रीनशॉट, और फिर वो अगर आपके क्लाइंट को मांगता है उसको शेयर कर दो। ठीक है, तरीका ये होता है। और देखो, आपको पता चल गया कि प्रेजेंस कैसे सेट होती है, प्रेजेंस बनती कैसे है। तो भैया आपने दूसरों की प्रेजेंस बनानी है तो पहले अपनी तो बना लो, अपनी प्रोफाइल, अपना पेज, अपना इंस्टाग्राम, अपना व्हाट्सएप बिजनेस, अपना यूट्यूब चैनल, अपना पिंटरेस्ट, इसको ऑप्टिमाइज़ करो पहले। ठीक है। जब इसको ऑप्टिमाइज़ कर लोगे, इसमें आपको रिजल्ट नज़र आ जाएंगे, हाँ भी फिर समझ आ जाएगी यार मुझे काम आता है। ठीक है। फिर इन्हीं को चीज़ों को बेस बनाते हुए एक आपका काम भी हो जाएगा, आपके एनालिसिस भी हो जाएंगे, प्लस आपके लिए एक पोर्टफोलियो तैयार हो जाएगा। एक सोल्यूशन मैंने ये बताया, ये जब तैयार हो गया फिर जाओ फेसबुक ऐड लाइब्रेरी में। ठीक है, वहाँ पे जाके सर्च करो। ठीक है, वहाँ पर आपको बुरी एड्स नज़र आ जाएंगी, उनके पेज खोलो और उनको एक खूबसूरत सा प्रपोजल विद सैंपल उनको सेंड कर दो, इसमें पैसे को नहीं लग रहे। ठीक है, खूबसूरत सा प्रपोजल जैसे मैंने बताया है। जिनकी बुरी एड्स थी
उनको ऑफ़र करो कि मैं सर या मैडम मैं 1 मंथ के लिए 1 वीक के लिए आपको फ्री ऑफ़र करती हूँ फेसबुक ऐड। अगर आपको रिज़ल्ट मिले तो मैं आपको सर्विसेज दूंगी, फिर हम जो है अभी वो भी डिसाइड कर लेंगे चार्जेस क्या होते हैं। तो 90% लोगों को वहाँ से क्लाइंट मिल रहे हैं, आपको भी मिल जाएंगे। थोड़ी सी दिमाग की बत्ती जलाएं ना, ऐसे कोई भी अप्रोच नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ आप इस तरह अप्रोच करोगे ना, विद पोर्टफोलियो जाओगे, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेके जाओगे, और फिर जब आप फ्री ऑफर करते हो तो आप वैल्यू ऐड कर रहे हो, तो आपको क्लाइंट वहाँ से मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है जी, फेसबुक ऐड लाइब्रेरी में जाना है और वहाँ पे आपने अच्छे बुरे क्लाइंट को ढूंढना है और वहाँ पे आपने अपना प्रपोजल उन्हें सेंड कर देना है। लेकिन उससे पहले आपकी अपनी जो प्रोफाइल है वो ऑप्टिमाइज़ हो, अपने पेजेस सारे ऑप्टिमाइज़ हो। ठीक है जी। अच्छा, इसी चीज़ को है ना मैं अब जाता हूँ स्क्रीन पे और आपको करके दिखाता हूँ एग्जैक्टली आपने करना क्या है। ठीक है जी, तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो हम आ गए हैं अपने गूगल के ऊपर, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फेसबुक ऐड लाइब्रेरी। ये देखो, इस पर एंटर मारेंगे, ये जनाब पहला ही लिंक है, इसको कर लेना है आपने ओपन। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट पाकिस्तान ही से है तो आप यहाँ पे पाकिस्तान ही रहने दोगे, और अगर बाहर का है तो आप यहाँ से उसका मुल्क सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, और अगर आल भी करोगे जिसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो आप स्पेसिफिकली जो है ना वो किसी एक कंट्री को टारगेट करके चल सकते हो। ठीक है, और अगर अलग अलग क्लाइंट है तो अलग अलग कंट्रीज़ को भी आप टारगेट कर सकते हो। ऐड कैटेगरी में आल ही रखना है। ठीक है, यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ स्किन केयर, एक कीवर्ड है ना। अब यहाँ पे जो आपको एड्स नज़र आएंगी ना वो सारी की सारी वो होंगी जिसमें स्किन केयर आता होगा। ठीक है, ये देखो, अब ये जो 4 होते हैं ना, ये बता रहे होते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे शो हो रही है। इसने फेसबुक भी, इंस्टाग्राम भी, ये भी सारे सेलेक्ट किए होंगे, जितनी प्लेसमेंट थी सारी ऑटो छोड़ी हुई है। ठीक है, जो हम ऐड में करते हैं। तो ये देखो, एक तो यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि भैया जो फेसबुक है वो किस तरह की ऐड अप्रूव करता है। ठीक है, और दूसरा अगर आपने ऐड लगानी है तो किस तरह की लगाओगे। तो एक तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। ठीक है, और सेकेंडली आप ये देखो कि मैंने आपको समझाया था कि एक अच्छी फेसबुक ऐड क्या कैसी होती है। तो ये देखो, वहाँ पे हमने कॉपी राइटिंग सीखी थी, ऐड को अट्रैक्टिव कैसे बनाते हैं वो देखा था। ठीक है, तो आप इसमें देखो, यहाँ पे थोड़ी सी हटके हम सोचे, हटके कैसे सोचेंगे। देखो, ये जो है ना हिना शोक, इसने जो ऐड लगाई है ना वो इतनी अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि इसने ना कोई कॉल टू एक्शन दिया है, ना कोई इमोजीज यूज़ किए हैं, कुछ भी नहीं किया हुआ। हमने चूँकि पढ़ के आए थे कि हमने कैसे कैसे ये सारी चीज़ें सेट कर रही हैं। मैं क्या करूँगा, मैं इसको ओपन करूँगा, इसके पेज पे चला जाऊँगा। ठीक है, इसके पेज में मैं चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा, लर्न मोर लिखा तो इसकी वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी वेबसाइट पे भी इसका कोई ईमेल होगा, कोई इनबॉक्स इसने लगाया होगा, वहाँ से आप इसको अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, एक ये थी। अच्छा, हम किसी और पेज पे चले जाते हैं। आप ये ना कहो सर ने ऐसे ही चक्कर दे दिया। तो ये देखो, आप ऐसा करोगे, जैसे ये स्किन एवर है, स्किन एवर के मैं होम पे चला गया, ये इसका पेज है और इसने यहाँ पे व्हाट्सएप का बटन लगाया हुआ है। अब ये देखो, यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, जितने पर्सन्स की ऐड लगी हुई है, ये सब के सब आपके कस्टमर बन सकते हैं। लेकिन उसके पहले करना क्या पड़ेगा, आपको अपनी प्रेजेंस पे काम करना पड़ेगा, आपको अपनी जो है चीज़ें वो सेटल करनी पड़ेंगी, सेटअप करनी पड़ेंगी, फिर आप ये इस पे आओगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, ये देखो स्किन एवर वाले हैं, आप यहाँ पे व्हाट्सएप का बटन लगा हुआ है, आप अपना एक बनाओ पोर्टफोलियो। ठीक है, जिससे आप पिच करते हो। पोर्टफोलियो बनाने के बाद क्या करो, इस तरह के पेजेस पे जाओ और इन्हें बताओ कि आपकी ऐड में क्या क्या मसले हैं। ठीक है, आपकी ऐड कैसे अच्छी हो सकती है, आप इनको ऑफर करो कि सर मैडम मैं आपको 1 वीक के लिए ऑफर करती हूँ। देखो ना, यहाँ पे कोई इमोजीज वगैरह यूज़ नहीं हुआ। ठीक है, और फीचर्स को बेनिफिट में कन्वर्ट नहीं किया गया हुआ, तो लोग क्योंकि लेते ही बेनिफिट है, तो आप क्या करोगे, आप इसी तरह जाके उन्हें पिच करोगे और फिर उसके बाद क्या करोगे, आप उन्हें बताओगे, ये इसी का स्क्रीनशॉट ले लेना और उन्हें सेंड करना कि आपकी ऐड में ना ये गलतियां हैं, आपने इमोजीज नहीं यूज किया हुआ, आपकी जो ऐड है वो अट्रैक्टिव नहीं लग रही है, आपकी ऐड को भी अट्रैक्टिव नहीं लग रही। तो जो राइट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से होगा ना पर्सन, वो आपकी जो प्रपोजल है उसको रिजेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब देखो ना, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग प्रपोजल हो गया,
स्ट्रॉन्ग पिक्चर होगी, आपके पास एक जो है रेलिवेंट जो है वो एक चीज़ होगी, आप उसे दिखा रहे हो कि सर इस तरह बेहतर बनती है, आप बना सकते हैं, तो कोई भी आपको ना नहीं करेगा। और फिर आप जब 1 वीक के लिए ऑफर करोगे तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि भाई तू रहने दे, वो कहे हाँ यार चेक कर ही लेते हैं कि इसको भी एक वीक में। तो 1 वीक के बाद वो अगर आपके पास नहीं भी आया तो आपका एक पोर्टफोलियो तो बन ही गया ना, कि आप कह सकते हो कि मैंने 1 वीक जो स्किन एवर की एड्स जो है ना वो उसको मैनेज किया था। ठीक है जी, तो आप इस अप्रोच से भी उनको कर सकते हो। ये सिर्फ अभी एक मेथड है, आने वाली वीडियो में बहुत सारे मेथड्स और भी आपको बताए जाएंगे। हाँ जी, तो दिमाग की बत्ती चली, बस इतना सा काम था, ये आपने करना है और आपको क्लाइंट्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हम सबको कामयाब करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हमारा हामी नासिर हो। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।